अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निश्तर रोड की तरफ आएँ तो बाएं हाथ की जानिब सरकारी क्वार्टर्स हैं जो पाकिस्तान क्वार्टर्स कहलाते हैं। तकसीम से कबल इस जगह फलों के बागात थे जिसमें आम और इमली के पेड़ थे, कुएं थे, ऐस्तादा दरख्त, परिंदे, उनकी चहचहाहट और कोयल की कू कू थी। ये बाग 1 मील के रकबे पर फैला हुआ था। जिसमें छोटे छोटे अहाते मुख्तलिफ हिंदू मालिकान के थे जिन्हें बाग के लिए यह ज़मीन बतौर अतिया मिली थी। यहाँ अजनास की काश्त तो मुमकिन ना थी मगर फल और सब्जियों की काश्त होती थी और अच्छा मुनाफा दे जाती थी, और फिर ये टैक्स से भी मुस्तस्ना थी। इस बाग में 25 कुएं थे जिससे ये तासुर उभरता है कि शायद छोटे छोटे अहातों की शक्ल में ये ज़मीन 25 मालिकों में तकसीम हुई हो और इस ज़मीन पर बेहतरीन नस्ल के आमों के पेड़ लगे थे। क़याम पाकिस्तान के बाद महाजरीन और उनकी बेखानमा ज़िंदगी एक बहुत बड़े मसले के तौर पर मुंह फाड़े खड़ी थी। 1947 के बाद जूं जूं वक्त गुज़रता गया, बेखानमा महाजरीन की आबादकारी के लिए मंसूबे बनाए जाते रहे और इन पर अमल भी होता रहा। इनमें से एक मंसूबा हिजरत करके आए सरकारी मुलाजमीन की आबादकारी थी। इस मंसूबे पर 1953 में इस वक्त अमल हुआ जब वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा के हुक्म पर काम का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान क्वार्टर्स, मार्टन क्वार्टर्स, क्लिंटन क्वार्टर्स और जमशेद क्वार्टर्स जैसी कॉलोनियाँ वजूद में आईं, जिनकी मुनफरिद डिज़ाइनिंग और इसमें रहते बसते सफ़ेद पोश पढ़े लिखे लोगों की मौजूदगी हमेशा खुशगवार तासुर देती रही। हिंदू मालिकों की हिजरत के सबब इस उजड़े बाग यानी कि सरकारी मुलाजमीन के लिए क्वार्टर से आबाद करके इसे एक अहाते की शक्ल दे दी गई जो पाकिस्तान क्वार्टर्स कहलाया। क्वार्टर्स के अंदर एक मस्जिद है, मस्जिद फिरदौस, जिसकी मेहराब बाहर की जानिब पड़ती है। मस्जिद का सकून गोया फिरदौस बनी है। पाकिस्तान क्वार्टर्स के अंदर की ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून है। एक ही ऊंचाई के मकानात और उनके अंदर रहती बस्ती तालीम याफ्ता, सादाए अतवार और नज़्म ज़ब्त की पाबंद ज़िंदगी, इस्तादाए आम व जामुन के दरख्त और परिंदों की चहचहाहट, अंदर जाएं तो यक गोनागू सुकून और तमानियत का एहसास होता है।
इस कुएं को अब बंद कर दिया गया है। बहुत बड़ा कुआं था ये ना, तो क्योंकि अब जो है ना ये चारों तरफ से दीवार लगा दी गई है, ऊपर से छत लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ के जो रिहायशी है ना, बच्चे वगैरह वगैरह ना, तो वो जो है ना इसके अंदर गिर जाते थे, जिसकी वजह से अब इसको बंद कर दिया गया है। ये एक ही कुआं बचा है, जो 25 कुएं थे उनमें से सिर्फ एक ही कुआं बचा है। किसी सबब मस्जिद फिरदौस में नमाज पढ़ें तो एक ऐसे कल्बी सुकून से आशनाई होती है, दिल जिसका मुद्दत से मुतलाशी हो। एक भरे परे और गुंजान ट्रैफिक के शोर से आलूदा इस इलाके में पाकिस्तान क्वार्टर्स गोया गोशाए आफियत है। पाकिस्तान में बस्ती सरकारी मुलाजमीन की इस मतवसत क्लास में अक्सरियत हिजरत करके आए सरकारी मुलाजमीन की है, मगर साथ ही मकामी सरकारी मुलाजमीन भी यहाँ के मुकीम हैं। पाकिस्तान क्वार्टर से कुछ फासले पर हुसैन डी सलवा के फ्लैट्स हैं, जो कसीरुल मंजिला इमारत के यूनिट्स की सूरत में नुमायां हैं। इस दौर की यादगार जब कराची में 3 से 4 मंजिला इमारतें होती थीं। हुसैन डी सिल्वा 7 मंजिला स्ट्रक्चर पर तामीर की गई। इमारतों पर मुहित कॉम्प्लेक्स था और दूर से नज़र आता था। इस ज़माने की ये शानदार तामीरात हुसैन डी सलवा पाकिस्तान क्वार्टर से नज़दीक, तो ये इमारत सरकारी अफसरान की रिहाइशगाह के तौर पर ज़्यादा मारूफ हुई। गांधी गार्डन यानी चिड़िया घर के उकबी हिस्से में ये भी सरकारी अफसरान के बंगले हैं। इस सबब हुसैन डी सिल्वा भी सरकारी अफसरान की मंजूर नज़र इमारत के तौर पर आज भी मशहूर है। और यहाँ पर जो कुएं थे उन कुओं का नामो निशान मिट चुका है, मगर एक कुआं बाकी है जिसके चारों तरफ दीवार लगा दी गई है ताकि इसमें कोई बच्चा गिर न सके। अच्छा, पाकिस्तान क्वार्टर में पैदा हुए हो आप? यहीं के हो? अच्छा, और ये इस पार्क का नाम क्या है? कायद मिल्लत फैमिली पार्क। कायद मिल्लत फैमिली पार्क, ये पाकिस्तान क्वार्टर के अंदर ही आता है? जी। चलो ठीक है, पढ़ते हो? ज़बरदस्त, ओके, आ जाएगा। काफ़ी खूबसूरत इलाका, काफ़ी सुकून वाला इलाका पाकिस्तान क्वार्टर्स। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।